हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में मौजूद शत्रु संपत्तियों को मुक्त कराने का फैसला किया है। झारखंड में कितने शत्रु संपत्तियां हैं? तो ऑप्शन सी होगा, 10 शत्रु संपत्तियां हैं जो झारखंड में स्थित है। और शत्रु संपत्तियां है क्या? तो भारतीय रक्षा अधिनियम 1962 में इसकी परिभाषा दी गई। ऐसी संपत्तियां जो विभाजन या भारत चीन युद्ध 1962 या भारत पाक युद्ध 1965 या 1971 के समय भारत छोड़ के पाकिस्तान या चीन चल गए और वहाँ की नागरिकता हासिल कर ली, तो उनकी जो संपत्तियां भारत में रह गई उन्हें शत्रु संपत्तियां कहा जाता है। तो भारत रक्षा अधिनियम 1962 के थ्रू जो है ऐसी संपत्तियों को अभिरक्षा या संरक्षण के लिए लोगों को नियुक्त कस्टोडियन देने का अधिकार भारत सरकार के पास है और समय समय पर उसको नीलाम करने या बिक्री करने का भी अधिकार है। तो हाल ही में भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा या बिक्री किया जाएगा, यानी मुक्त किया जाएगा। तो अब अगर शत्रु संपत्तियों की बात की जाए तो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा शत्रु संपत्ति है? तो सबसे ज़्यादा शत्रु संपत्ति यूपी में है, लगभग 6000 के करीब है। और झारखंड में जो है, झारखंड में 10 ऐसी शत्रु संपत्तियां हैं जिसको मुक्त किया जाएगा। और कुल मिला के कहा जाए तो लगभग 9400 के करीब जो है वो शत्रु संपत्तियां हैं, जिसमें से पाकिस्तान के जो है वो 9280 के करीब है और चाइना पे 126 के करीब है। इतनी शत्रु संपत्तियां है भारत में मौजूद और इनको अगर नीलाम किया जाए तो लगभग 1 लाख करोड़ जो है, 1 लाख करोड़ का मतलब आय भारत सरकार को मिलेगी इसमें। अगर हम लोग बात किए केंद्रीय गृह मंत्रालय, तो भारत के गृह मंत्री अगर कहा जाए कि कौन है केंद्रीय गृह मंत्री, तो वो है अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री आप कह सकते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कितने स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए चयन किया गया है? तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए राज्य के 80 ऐसे स्कूल है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, जिसको स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए चयन किया गया है। और हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जो भी 80 जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए चयन हुए हैं उनके जो प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, उनके सदस्य हैं, उनके साथ बैठक होगी। जो मैनेजमेंट कमेटी है, प्रबंधन समिति है, उनका और मुख्यमंत्री के बीच बैठक होगी। और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए जो 80 स्कूलों का चयन किया गया है उसमें क्या क्या फैसिलिटी होगी? तो ये CBSE एफिलिएटेड होगी, यानी कि CBSE के माध्यम से पढ़ाई होगी। साथ ही साथ वो इंग्लिश मीडियम के थ्रू पढ़ाई होगी और आधारभूत संरचना का उसमें विकास किया जाएगा, आधारभूत स्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। साथ ही साथ आपका जो खेल प्रशिक्षण होगा वो उत्कृष्ट लेवल का होगा, राष्ट्रीय स्तर का खेल प्रशिक्षण दिया जाएगा, स्मार्ट क्लास होगी। इतनी सुविधाएं उन 80 उत्कृष्ट विद्यालय जिन्हें स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है सरकार द्वारा, उनमें उपलब्ध होगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार के द्वारा किस घटना को स्थानीय आपदा के रूप में चिन्हित किया गया है? तो स्थानीय आपदा के रूप में पानी में डूबना, ऑप्शन बी को जो है चिन्हित किया गया है। अर्थात पहले क्या होता था कि जो आपदा की परिभाषा में थे, यानी कि कहा जाए तो जैसे कि नाव दुर्घटना हो गया, फिर आपका नदी में डूबने से हो गया, या फिर डोबा में डूबने से हो गया,
या जलप्रपात में डूबने से हो गया, ठीक ना। तो इन चीज़ों में डूबने से अगर लोगों की मृत्यु होती थी तो उनके आश्रितों को सरकार जो है वो मुआवजा देती थी। पर अब क्या है कि सरकार जो है पानी में अगर कोई डूब के किसी की मृत्यु हो जाती है पानी में डूबने से, तो उनके आश्रितों को भी सरकार मुआवजा देगी। पहले सरकार जो है कुआं, तालाब और नाले में डूबने से लोगों की जो मृत्यु हो जाती थी उनको मुआवजा नहीं दिया जाता था। तो अगर ये पानी में डूबने का सिचुएशन को ला दिया, इसका मतलब पानी में अगर डूबने से किसी की व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनके आश्रितों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा, और ये मुआवजा जो है वो 4 लाख का होगा। उनके आश्रितों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा किस आंदोलन के आंदोलनकारी को झारखंड आंदोलनकारी मानने का फैसला किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा वनांचल आंदोलन। तो दोस्तों ये वनांचल आंदोलन जो है 1980 से 90 के दशक में बहुत ही चरम पर था, और इसके जो सूत्रधार थे, जो आप झारखंड के पहले स्पीकर हैं इंदर सिंह, झारखंड के जाने माने नेता रहे इंदर सिंह नामधारी जो थे वो रहे हैं, समरेश सिंह रहे हैं, समीर उरांव रहे हैं। ये जो है वनांचल आंदोलन के सूत्रधार रहे हैं, काफ़ी बड़े नेता रहे हैं। और ये जो वनांचल आंदोलन है 1980 से 1990 के दशक में काफ़ी चरम पर था, झारखंड को अलग करने को लेकर बिहार से। तो झारखंड सरकार ने हाल ही में ये कहा है कि जो जेपी आंदोलन है इनका अलग, झारखंड को लेकर जो आंदोलन है बिल्कुल अलग है। जेपी आंदोलन और झारखंड आंदोलन में कोई संबंध नहीं है, जबकि जो वनांचल आंदोलन है कहीं ना कहीं इसका संबंध अलग झारखंड को लेकर था। तो इसलिए जो है सरकार अब फैसला लिया है कि जो वनांचल आंदोलनकारी है उनको पेंशन दिया जाएगा, जिस तरह से झारखंड आंदोलनकारियों को दिया जाता है तो वनांचल आंदोलनकारियों को भी दिया जाएगा पेंशन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्ष में यानी कि 2017 से 2022 में झारखंड में हाथियों के हमले से कितने मृत्यु हुए हैं? तो दोस्तों हाथियों के हमले से जो मृत्यु हुए हैं वो ऑप्शन बी है, यानी कि 462 लोगों की मृत्यु 2017 से 2022 के बीच में हुई है। कितने लोगों की? 462 लोगों की मृत्यु हुई है। तो हाथियों का उत्पाद इतना ज़्यादा है झारखंड में कि 462 लोगों की मृत्यु हो गई है पिछले 5 वर्ष में। तो यहाँ पर्यावरण मंत्रालय की बात आ गई, तो पर्यावरण मंत्री जो हमारे अभी देश के हैं वो है भूपेंद्र यादव भारत के पर्यावरण मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा जिला झारखंड मनरेगा योजना को जो है मनरेगा योजना को पूरा करने के लिए अग्रणी जिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चतरा। तो चतरा ऐसा जिला है जो मनरेगा को जो योजना है उसको पूरा करने के लिए सबसे उत्कृष्ट जिला के रूप में चयन हुआ है। चतरा में सबसे अच्छा योजना को लागू किया गया है। और मनरेगा की बात किया जाए, मनरेगा की अगर हम बात करें तो मनरेगा जो है ये 2005 में आया था केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन इसे 2006 में लागू किया गया था। 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। मनरेगा जो है यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था, 2006 में लागू हुआ। और ये क्या करता है, ये पहले नरेगा था, 2009 में इसमें 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी ऐड किया गया। इसमें क्या होता है कि 365 दिन जो साल में होते हैं उनमें से 100 दिन में लोगों को
रोजगार की गारंटी दी जाती है सरकार द्वारा कि 100 दिन आपको रोजगार दिया जाएगा, कम से कम 100 दिन। और उसका जो न्यूनतम लेबर कॉस्ट है वो 2005-06 में 220 रुपया था, 220 रुपये। समय समय पर इसमें परिवर्तन होता है और विभिन्न राज्य का अलग अलग ये है लेबर कॉस्ट। तो मिनिमम 100 दिन का रोजगार की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। 2009 में नाम चेंज हुआ, महात्मा गांधी ऐड हुआ, ये 2005 में सरकार द्वारा लाया गया, लेकिन 2006 में 200 जिलों में इसे पहले लागू किया गया। बात अगर चतरा का करें तो चतरा का जो परिवहन कोड है, यानी कि गाड़ी के पीछे अगर आप कोड देखेंगे वो GH13 रहता है। GH13 चतरा का परिवहन कोड है। जो चतरा लोकसभा है वो झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ के जो MP है वो सुनील कुमार सिंह है। चतरा में जो प्रखंड है वो 12 प्रखंड है। प्रखंड कितना है? 12 है। जो एरिया है वो 3718 वर्ग किलोमीटर है और पॉपुलेशन करीब 10 लाख के करीब है चतरा में। कुछ पर्यटन स्थल भी है, जैसे कि भद्रकाली टेम्पल है, फिर आपका कुंडा गुफा है, ये कुंडा गुफा भी चतरा में है। कोलेश्वरी टेम्पल है, ठीक ना। कोलेश्वरी टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है यहाँ पर आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सारे धर्म के लोगों की आस्था वहाँ से जुड़ी हुई है। तमसीन जलप्रपात भी है, तमसीन जलप्रपात ये चतरा में है। लावालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो ये कुछ प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं, भद्रकाली, कुंडा, कोलेश्वरी, तमसीन जलप्रपात, लावालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कुछ पर्यटन केंद्र हैं चतरा के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य के किस जिले में किसान मेला का आयोजन किया गया? तो किसान मेला का आयोजन देवघर में किया गया। ऑप्शन बी सही होगा इसका। तो किसान मेला का आयोजन जो है देवघर में किया गया। इसका जो उद्घाटन है कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा किया गया। बादल पत्रलेख के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसमें फैसला किया गया कि अगले मार्च तक जो है, माने मार्च कंप्लीट तक 65,000 किसानों को 35 करोड़ की राशि मुहैया कराई जाएगी, उसके अकाउंट में डायरेक्ट भेजा जाएगा। और कुछ समय बाद किसानों को जो है मिनी ट्रैक्टर मुहैया कराया जाएगा ताकि लोगों को कृषि करने में आसानी हो, लोग कृषि कार्य से जुड़े अधिक से अधिक। मिनी ट्रैक्टर मुहैया कराया जाएगा। तो किसान मेला का आयोजन कहाँ किया गया? देवघर में किया गया। और देवघर में सबसे पर्यटन केंद्र की बात की जाए तो बैद्यनाथ धाम है, ये बैद्यनाथ धाम है। फिर आपका त्रिकुट पहाड़ भी देवघर में स्थित है। बहुत सारे पर्यटन केंद्र देवघर में स्थित हैं। हाल ही में जसीडीह जो रेलवे स्टेशन है उनका कायाकल्प 600 करोड़ की राशि में बदली जाएगी, वो भी देवघर में स्थित है। रेलवे स्टेशन जो है उसकी नवीनीकरण की जाएगी, उसको मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा जसीडीह रेलवे स्टेशन का।